हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? हमारे लक्ष्य 2.0 बैच में सभी बच्चों को एक बार वेलकम बैक। एक बार जल्दी से बता दो बेटा, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? एंजॉय कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, अपनी लाइफ को? अभी मुझे पता है, देखो तुम बोलोगे सर हम कहाँ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हम तो पढ़ते रहते हैं दिन रात। मजे कहाँ हैं सर? तो ट्रस्ट मी, इस टाइप को बहुत मिस करोगे आगे जाके। ठीक है, अभी उस टाइप के मजे नहीं होंगे कि बहुत घूम रहे हो, फिर रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, अय्याशी कर रहे हो। बट जो भी कर रहे हो, अभी ये पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, आगे सक्सेसफुल होने के लिए, ये दिन याद आएंगे आगे। बता रहा हूं तुम्हें, मैंने पहले भी एक बार बताया था, है ना? ये वाले जो दिन है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस दिन होने वाले हैं तुम्हारी लाइफ के। बहुत मजा आएगा आगे जाके, तुम याद करोगे इन दिनों को। ठीक है? पैसे ही नहीं है सर, कैसे एंजॉय करें? देखा, मैंने कहा था ना। यही बोलेंगे। कोई नहीं बेटा, पैसे भी आ जाएगा एक दिन, पैसा भी आ जाएगा, ऐसी क्या बात है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम देखो कह रहे होगे सर हाँ सर एंजॉय, तुम्हें अभी मुझे पता है ना, ये लग रहा होगा। मैं भी जब 11th 12th में था, मुझे लगता था अरे कब खत्म होगा एक कलेश, लाइफ का कलेश कब खत्म होगा, कब आईआईटी जेई की तैयारी खत्म होगी। बट फिर उसके बाद में जाके वो दिन बहुत याद आते हैं। चलिए, सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। बैकलॉग नहीं होने दूंगा सर, वेरी गुड बेटा, शाबाश। हाँ, ऐसे ही, बस ऐसे ही लगे रहो। बैकलॉग बनने की ना दें, कोशिश करें ना बने। सर लाइफ में बहुत झोल है। वो तो बेटा जिंदगी भर चलेगा। लाइफ में झोल नहीं रहा तो फिर लाइफ कैसी, ये बताओ? लाइफ में झोल नहीं रहा तो लाइफ कैसी? सर बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो डरना क्यों है? अगर पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, डरना तभी है जब पढ़ाई में मक्कारी चल रही है। अगर पढ़ाई में मक्कारी चल रही है तो डरा लगेगा ही भाई, तो डरना भी चाहिए। ठीक है? बट अगर पढ़ सही से रहे हो और प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, जितना हो पा रहा है ठीक है, फिर मत डरो, फिर कोई दिक्कत नहीं। अपना एग्जाम में कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, डरना नहीं है भाई, बिल्कुल। आप लोग डरपोक नहीं है, आप लोग बहुत बहादुर हैं। अभी तो लाइफ शुरू हुई है बेटा, अभी तो क्या है, लाइफ में और भी बहुत सारी अड़चने आएंगी। तो बहुत छोटा सा पहाड़ है आईआईटी जेई का, अभी तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी चीज है। ठीक है इंपॉर्टेंट है, बट देन चलता रहेगा, लाइफ गोज ऑन। ठीक है? बस अपनी तरफ से मेहनत पूरी करिए, मेहनत पूरी करिए बेटा। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फंक्शंस कब स्टार्ट होगा? बेटा मैंने कल बताया था, आज आखिरी लेक्चर है। उम्मीद है मैट्रिसेस का, वैसे उम्मीद क्या, हो ही जाएगा आज आखिरी। और अगले हफ्ते से हम लोग मंडे से, सोमवार शुभ दिन है हमारा, हाँ, सोमवार के दिन नया हफ्ता, नई शुरुआत, नया चैप्टर, नई यूनिट, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। ठीक है? रिलेशन फंक्शंस। सर होमवर्क क्वेश्चन नहीं हुए? चलो देख लें भाई, देख लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए, तो आज हम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीजें पढ़ेंगे। दो चीजें पढ़ेंगे, एक मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट्स में भी एक मेथड बताया था मैंने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम था क्रैमर्स रूल, याद है ना? वैसा ही एक मैट्रिक्स मेथड भी होता है। पढ़ लो, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट चलो पढ़ लो, फिर भी पता होना चाहिए। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट सीखेंगे हम। जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस था, आपको याद होगा डिटर्मिनेंट्स में मैंने बोला था एक पार्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, थोड़ा सा वो भी बता दूंगा। और फिर लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या होती है, देखते हैं। सर आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, थैंक यू बेटा। मुझे भी बहुत मजा आता है तुम लोगों की क्लास के अंदर, मजा आता है। आज मैंने खुद बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन, पता है तुम्हारे लिए, तुम विश्वास नहीं करोगे, आज जो मुझे 1.5 2 घंटा पीपीटी में लगा वो तो लगा ही, उसके अलावा मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में दुनिया जहान के जो एप्लीकेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन खुद से भी, कुछ खुद से भी बनाए, और कुछ जेई के भी सारे के सारे ढूंढे, पिछले 5 7 साल के सारे क्वेश्चन देखे, और जो जो आए हुए थे वो सारे डाले। मैंने कहा तुम लोगों को कराना है, इसका क्वेश्चन फिर से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जेई में, और उसका क्वेश्चन तुम लोगों को फोड़ना है। तो मुझे भी मजा आता है, तभी तो करता हूं बैठ के, वरना क्या करना है, लेक्चर ही तो लेना, पढ़ा के चले जाऊंगा भाई, मुझे तो आता है वो बता दो के चले जाऊंगा। बट मैंने आपके लिए प्रॉपर बैठ के 1 2 घंटे रिसर्च करी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए सारा कुछ यहीं से हो रहा है बेटा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए, तो एक ये होमवर्क का सवाल देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया था, मैंने आपको बताया था बीपी वाला, एक ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। क्या ये आपका हो गया? क्या ये आपका हो गया?
क्या ये आपका हो गया? देखिए इसका आंसर जो है ए बी डी लिखा हुआ है। लेट्स चेक, लेट्स चेक क्या करना था इस क्वेश्चन में। तो पहला बीपी, तो मैंने आपको बताया था बी वन क्या हो जाएगा, बी वन हो जाएगा ए इंटू एक बार एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए, और ए एडजॉइंट ए तो होता है डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी। आई टू होगा 2/2 है, डिटर्मिनेंट ए यहां से देख लो, 3 2 6 -4, 6 -4 यानी कि 2। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी हमारी आ गई है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स आइडेंटिटी, यानी कि ये हो जाएगा 2002। कौन सा वाला? B1। B1 मैट्रिक्स हमारा ये हो गया है। तो ट्रेस ऑफ B1 तो 4 हो गया, ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 2 4 हो गया है, हो गया है। शाबाश बेटा, वेरी गुड, हो गया है, बहुत लोग कह रहे हैं। फिर B2 की बात करनी है और डिटर्मिनेंट B2 की बात करनी है। तो B2 क्या होगा? B2 होगा a⁻², एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A। अब देखो भाइयों, देखो प्यारे प्यारे भाइयों, तुम्हें बस D2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। B2 का क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट B2 में सीधे मैं कर देता हूं डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया, एडजॉइंट एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। और डिटर्मिनेंट A² तो हो गया 2 का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट A⁻n-1 का होल स्क्वायर। याद करो प्रॉपर्टी, n तो 2 है, n तो 2 है, तो ये 2² इंटू डिटर्मिनेंट A⁻1 ही हो गया, यानी 2² इंटू 2 8 हो गया बेटा, 8 हो गया। बी ऑप्शन भी आ गया, डिटर्मिनेंट B2 भी आ गया है। अगला देखते हैं, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, डिटर्मिनेंट ऑफ बीपी इनवर्स। अब कल मैंने बताया था कि कभी भी अगर बी इनवर्स लिखा है उसका डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा, राइट। कल हमने प्रॉपर्टी करी थी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 1 डिटर्मिनेंट B1 प्लस 1 डिटर्मिनेंट B2 प्लस 1 डिटर्मिनेंट B3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा इंफिनिटी तक, राइट। इंफिनिटी तक बेटा ये चलता जाएगा। डिटर्मिनेंट B1 तो देखो क्या आया था सर, डिटर्मिनेंट B1 तो यहां से दिख रहा है, डिटर्मिनेंट B1 तो मेरा 4 आया था, तो 1/4 हो गया। डिटर्मिनेंट B2 मेरा 8 आया था, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट B3 को तुम खुद सोच लो क्या आएगा, खुद सोच लो क्या आएगा। खुद कैसे सोच ले सर? बहुत ही सिंपल है, तुम खुद सोचो कि अगर मैं कुछ भी कर लूं n-1 होल स्क्वायर, n-1 होल क्यूब, जितना भी करूं, n तो 2 है, ये भाई तो 1 पावर में तो 1 ही रहेंगे। तो डिटर्मिनेंट B3 में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट B3 में आ जाएगा डिटर्मिनेंट A³ टाइम्स डिटर्मिनेंट A, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट A ही रहेगा, चाहे n-1 की पावर 3 भी कर दूं, राइट, क्योंकि n तो 2 डालना है मुझे। तो यानी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A की पावर 4, यानी ये 2 की पावर 4, यानी कि ये 1/16 बन जाएगा, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का सम पता है तुम्हें, A/1 - R होता है। A है 1/4 अपॉन 1 - हाफ, तो ये 1/4 अपॉन हाफ, हाफ आ गया, 1 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमारा हाफ आ रहा है, ठीक है। आशुतोष मिश्रा जी कह रहे हैं सर आपने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया। ले लिया भाई, ले लिया, आप खुश हो, अब खुश हो, चलो अब पढ़ाई भी कर लो बेटा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट B2, अब ये मजेदार चीज है, ये क्या हो गया सर? B2 का भी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है। अच्छा, तो भाई अब देखो क्या करते हैं, B2 तो हमारे पास ये था, ध्यान देना दोस्तों, B2 ये था, हाँ सर ये था, बिल्कुल B2 था, और उसका भी एडजॉइंट एडजॉइंट खेलना है। पहले B2 तो निकाल लें सर, उसके बाद करेंगे। B2 था A² इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A। याद करो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होता था? डिटर्मिनेंट A की पावर, ये होता था डिटर्मिनेंट A की पावर n-2 टाइम्स A। याद आ गया, याद आ गया भाई। एक प्रॉपर्टी बताई थी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A होता है डिटर्मिनेंट A की पावर n-2 टाइम्स A। n को 2 डालोगे ये तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा, यानी B2 तुम्हारा A³ बन जाएगा, A² इंटू A³ बन जाएगा। तो B2 तुम्हारा क्या बन गया बेटा? A³ बन गया, A³ बन गया, है ना। यहां तक सही है, देख लो, यहां तक सही है। अब हमें बोला है एडजॉइंट ऑफ B2, तो एडजॉइंट ऑफ B2 का प्रॉपर्टी हो जाएगा डिटर्मिनेंट B2 की पावर n-2
इनटू B2 है ना, फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, B2 के अंदर लगा दी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट B2 क्या होगा, डिटर्मिनेंट B2 की पावर n-2 इनटू B2 मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर से n को 2 डालते ही ये तो 1 बन जाएगा, यानी ये B2 के बराबर, और B2 तो a क्यूब था, B2 क्या था, a क्यूब था बेटा, तो देयरफॉर डी ऑप्शन भी सही हो गया। समझ गए ना, ये तो 1 और B2 की जगह a क्यूब अभी मैंने प्रूफ किया था, तो डी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? देख लो, तो ए बी डी ऑप्शंस अपने सही हो गए होमवर्क के सवाल के। होमवर्क का सवाल अपना बढ़िया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल दिया था होमवर्क का, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या ये हुआ था? हाँ, एक भाई हमारा लिख रहा है, सर इफ तरुण टुडे इफ तरुण सर टेक माय नेम, मैं सारा काम खत्म करके ही सोऊंगा। चल ऐसे बोलता हूं, जिस दिन तू बेटा सारा काम खत्म कर लेगा उस दिन मैं तेरा नाम ले लूंगा, ठीक है? हाँ। ठीक है, रिवॉर्ड होना चाहिए नाम लेना, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन तो अपने अंदर से लाओ। तुम्हारा मोटिवेशन ये है सर मेरा नाम ले लें तो अब मैं काम करूंगा बेटा, हाँ, उल्टा। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, काम करना है सर। हो गया सर, नहीं हुआ सर? चलो देखते हैं, आंसर 5 बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसान था सर। सर जी इज दिस लेक्चर ओनली फॉर बोर्ड? क्या हुआ बेटा, आंखें कमजोर हैं क्या? जेई का सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है ओनली फॉर बोर्ड। हाँ अभी रुक तो जा, बोर्ड भी है जेई भी, सब कुछ है इसमें। लेट ए बी n by n मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 2 इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज 2 की पावर 84, मतलब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एडजॉइंट 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट मुझे 2 की पावर 84 दिया है। अब मैंने तुम्हें एक बात चलते फिरते एक बात बोली थी कि भाई जब भी 2 बीच में होता है, याद करो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, k की पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ए होता है। याद आ गया भाई कि अगर यहां स्केलर नंबर कुछ मल्टीप्लाइड है तो एडजॉइंट ऑफ 2 जो है, तो जब 2 को यहां के बाहर ले जाऊंगा, इस साइड ले जाऊंगा, तो 2 की पावर n-1 बाहर आएगी। याद आ गया ये वाला? बोला भी था मैंने, जो बीच वाला 2 फंसा होता है उसे बाहर ले जाया करो, बेटर रहता है, बाकी 2 को कोई टेंशन नहीं है, उसको वहीं पड़ा रहने दो। जो बीच में 2 होता है उसे उठा के बाहर कर दिया करो। अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम है, ये वाला मॉड तो यहाँ है ना, क्योंकि एडजॉइंट के जस्ट बाहर आया, यहां आया ये। अब जब ये भाई साहब तो स्केलर हो गए, अब ये बाहर जाएंगे तो n टाइम्स जाएंगे, तो 2 की पावर n-1 की पावर n एडजॉइंट एडजॉइंट 2a इनवर्स होल का मॉड 2 की पावर 84। यहां तक सही है? यहां तक सही है? ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप मेथड लगाता जाना है। अब ये तो पावर हो गई 2 की पावर n-1, और एडजॉइंट एडजॉइंट होता है 2a इनवर्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होल स्क्वायर। याद आ गया? याद आ गया ये चीज? ये सही लिखा है, देख लो। एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 होल स्क्वायर। a की जगह 2a इनवर्स था तो वो मैंने चिपका दिया, वो मैंने चिपका दिया, करेक्ट। अब फिर से ये भाई साहब स्केलर बैठे हैं, स्केलर जब बाहर जाएंगे तो 2 की पावर n बनाते हुए बाहर जाएंगे, यानी 2 की पावर n की पावर n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट a इनवर्स की पावर n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहां तक सही है? क्या यहां तक सही है भाई? देख लो, क्या यहां तक सही है? क्या यहां तक समझ आ गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये होमवर्क का जो दिया है, जिससे नहीं हुआ देख लें, अभी अभी देख लेते हैं ठीक है। अब क्या होगा, 2 की पावर n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n इंटू n-1 होल स्क्वायर, और ये वाला जो a इनवर्स है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 होल स्क्वायर, और ये 2 की पावर 84 है। अब बस क्या करना है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू भी 2 चिपका दो यहां पे, इसकी जगह बेटा 2 वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो 2 की पावर n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह 2 यहीं पे रख देता हूं, यहीं पे रख देता हूं, राइट। 2 की पावर n-1 होल स्क्वायर। अब सारी पावर्स इकट्ठी कर लो भाई, ये दोनों पावर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 2 की पावर n-1 होल स्क्वायर और ये माइनस n-1 होल स्क्वायर हो जाएगी, करेक्ट।
टू की पावर एन एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस वन होल स्क्वायर कॉमन, एक एन माइनस वन बच जाएगा। देख रहे हो ना कैसी खतरनाक इक्वेशन बन रही है। सो टू की पावर एन एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस वन होल क्यूब बराबर टू की पावर 84, बराबर टू की पावर 84। अब फाइनली ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो एन एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन होल क्यूब, ये 84 हो जाना चाहिए। टू की पावर्स को मैंने इक्वेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने पावर्स को इक्वेट कर दिया। अब एन माइनस वन तो कॉमन ले लो, एन माइनस वन इज कॉमन, एन प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर इज 84। ठीक है, थोड़ा सा इस ब्रैकेट को खोलता हूं। सो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई, मेरे पास जो इक्वेशन आ गई, यहां लिख देता हूं एन माइनस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू एन प्लस एन, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन हो गई 84। अच्छा अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो क्यूबिक बन गई है, वैसे तो क्यूबिक बन गई है, तो क्यूबिक को सॉल्व करना है, हिट एंड ट्रायल मार के फैक्टराइजेशन करना वो कर सकते हो, बट क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर है, मैं थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल मारता हूं, हिट एंड ट्रायल मारता हूं। 84 को लिख लेता हूं, 84 को लिख लेता हूं 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 होता है ना 84। हाँ, और क्या अब ये कंपेयर करके हो रहा है क्या, एन माइनस वन को अगर मैं 4 डाल दूं, यानी एन को 5 डाल दूं, तो बस मुझे चेक करना है क्या 5 डाल के ये 21 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, 25 माइनस 5 प्लस 1, 25 माइनस 5 प्लस 1 21 आ रहा है, यानी एन 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल मार दिया क्यूबिक को, हिट एंड ट्रायल मार दिया, राइट। सो एन 5 बिल्कुल बढ़िया आंसर आ चुका है, एन 5 आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो पूरा इसमें आपकी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी एक सवाल के अंदर रिवाइज हो गई, एक सवाल के अंदर रिवाइज हो गई। सही है ना, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आज ये होमवर्क के 2 क्वेश्चंस हम निपटा चुके हैं। अब हम आज के कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। आज का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, तो सब लोग बिल्कुल फोकस मोड पे आ जाएं। 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहता हूं मैं अगले 1 घंटे एटलीस्ट आप लोगों का। अगर आपने अगला 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो आज भी कुछ ऐसी चीजें मैं बताने जा रहा हूं जिससे चांसेस बहुत ज्यादा है कि जेई में क्वेश्चन आएगा। फेवरेट आजकल जो हो रहा है ना, आजकल का, कल का प्यार रीसेंट लव, जेई का रीसेंट लव यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आज मैं करवाऊंगा, इसलिए क्योंकि उस पर बहुत क्वेश्चन दे रहा है जेई। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे तो ये वाला, उससे पहले एक थोड़ा सा एक बोरिंग का काम निपटा लेते हैं। हाँ, क्या है, मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। याद करो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया था। क्रैमर्स रूल से तो सॉल्व किया ही था, हाँ सर किया था। अब हम इसे, क्रैमर्स रूल में तो डिटर्मिनेंट था, राइट, कि हमने क्या किया था वहां, याद करो, डी डिटर्मिनेंट लिखा था, D1 लिखा था, D2 लिखा था, D3 लिखा था, ये 4 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करे थे। और एक सर हमारे भाई लिख रहे हैं, सर आज आप सैड क्यों हो? सैड नहीं हूं यार, सैड नहीं हूं, मतलब सीरियस मोड में पढ़ाए तो मतलब हम सैड हैं। हंसते रहो सर, बस आप पूरे टाइम बस सर यूं स्माइल करते रहिए और पढ़ाते रहिए, उसमें सर उसी में मजा आता है। हाँ चलो बेटा पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई करो। तो ये 4 डिटर्मिनेंट निकालते थे, x की वैल्यू d1/d, y की d2/d, z की d3/d, याद है ना, वो एक तरीका होता था। वो वाला तरीका ना इस्तेमाल करते हुए अब हम मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी जो मैट्रिक्स, ये जो पूरी लीनियर इक्वेशन है ना, ये वाली तीनों, इसको हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? वी कैन रिप्लेस दिस 3 लीनियर इक्वेशन विद द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। कौन सी? एक मैट्रिक्स बनाओ कोफिशिएंट्स का, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और एक मैट्रिक्स बनाओ XYZ का ऐसे, XYZ का एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया, मतलब एक सिंगल कॉलम में उन्हें लिख दिया, और इसको इक्वल कर दो एक कॉलम मैट्रिक्स D1 D2 D3 से। देखो क्या ये मैट्रिक्स इक्वेशन इन तीनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही? सोच के देखो, अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1 आ जाएगा, पहली इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ही है, कॉलम तो एक ही है, करूंगा तो D2 के बराबर रख के सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी।
थर्ड रो करूंगा, ये A3 है भाई, गलती से C3 लिख दिया है, A3 है वो, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3 करके थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली मैं जो तीन लीनियर इक्वेशन थी उनको एक मैट्रिक्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक इस मैट्रिक्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पहले बता दो यहां तक क्लियर है? ये मैट्रिक्स सपोज A मान लेता हूं, ये मैट्रिक्स X मान लेता हूं, और इस मैट्रिक्स को सपोज D मान लेता हूं। तो AX बराबर D, AX बराबर D टाइप की मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई है। सर इजी कौन सा है, मैट्रिक्स मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड? डिटर्मिनेंट मेथड ज्यादा आसान है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप वही लगाइए, वही बेटर है। ठीक है, बट कई बार बोर्ड्स में आ जाता है क्वेश्चन इस पे कि भैया मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ, इसलिए तुम्हें ये सीखना है। बहुत ही आसान सा मेथड है, एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा, फिर तुम एनसीईआरटी में लगा लेना, बढ़िया करके हो जाएगा। हाँ चलिए सामने देखेंगे। हाँ तो अब मेरे पास ये मैट्रिक्स ए था, ये एक्स है और ये डी है। अब मुझे बताओ अगर तुम्हें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब क्या सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड सॉल्व करने हैं, यानी इस मैट्रिक्स इक्वेशन में से कौन सा मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तुम्हें कौन सा मैट्रिक्स पता लगाना है भाई, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई जेड है वही तो पता लगाना है, यानी ये वाला मैट्रिक्स, यानी मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालना है, यानी फाइंड हमें क्या करना है, एक्स करना है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है, क्योंकि कैपिटल एक्स आया तो उसके तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी स्मॉल एक्स वाई जेड निकल कर आ जाएंगे, मतलब हमारे वेरिएबल्स सॉल्व हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को जरा यहां लिख लेता हूं, ए एक्स बराबर डी। अब x निकालना है तो सर डिवाइड तो करूंगा नहीं, बट कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मल्टीप्लिकेशन तो लगा ही सकता हूं। पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो, तो होगा क्या, ये भाई साहब तो आइडेंटिटी बन के हट जाएंगे। सो x आ जाएगा ए इनवर्स इंटू डी, और ए इनवर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एडजॉइंट ए इंटू डी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए इंटू डी, एडजॉइंट ए इंटू डी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस क्या करना है, इसका ए तो पता ही है तुम्हें, क्योंकि कोफिशिएंट्स पता होंगे, ए मैट्रिक्स पता है, ए का इनवर्स निकालोगे और डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारे पास जो है मैट्रिक्स मेथड से कैपिटल एक्स मैट्रिक्स निकल आएगा, और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आते ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास स्मॉल एक्स वाई जेड आ जाएंगे। एक एग्जांपल से करके दिखा देता हूं, ये है मैट्रिक्स मेथड बेसिकली, कि तुम्हें एडजॉइंट ए इंटू डी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। चलो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, एनसीईआरटी में पूरी एक एक्सरसाइज दी हुई है इसके ऊपर, राइट। देखिए इधर देखिए, तो क्या बोल रहे हैं, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज दिस। अब दे दिया तुम्हें, वो कह रहा है भैया क्या इनवर्स निकालोगे इसका, तुम एक काम करो ले ही लो। तो ध्यान से देखो, अगर तुम देखो 1 2 3 जो मैट्रिक्स ए था वो तुम्हारा 1 2 3 2 3 4 कोफिशिएंट वाला 3 4 6, उसी का इनवर्स उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा ले ऐश कर बेटा, ए इनवर्स ले ले, हम तेरे को पहले दे रहे हैं। ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा वो मैंने तुम्हें दे दिया है यहां पे, ताकि बेटा, ताकि तुम्हारा समय ना बर्बाद हो ए इनवर्स निकालने में, क्योंकि ए इनवर्स निकालना क्या लंबा काम है। एडजॉइंट ए अपॉन, पहले एडजॉइंट निकालोगे इसका खतरनाक 3/3 का, समझ रहे हो ना, पेशेंस का काम। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर ए इनवर्स निकल के आएगा। तो पहले ही दे दिया कि भैया यही है, ठीक है, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, दिस इनटू दिस आइडेंटिटी आ रहा होगा। तो ए इनवर्स दे दिया। अब हमारी इक्वेशन क्या होती थी, कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आती थी, ऐसे लिख लो इसको, ए एक्स बराबर डी होता था। डी क्या है, डी कांस्टेंट टर्म्स वाला मैट्रिक्स था, याद करो डी क्या था, D1 D2 D3 वाला था। तो 8 12 17, प्लीज नोट D1 D2 D3 राइट साइड में है, ओके, राइट साइड में है। तो डी मैट्रिक्स जो है 8 12 17 हो गया, 8 12 17 हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी। तो ए इनवर्स ये भाई साहब दिए हुए हैं, -2 0 1 0 3 -2 1 -2 1, और डी मैट्रिक्स ये रहा 8 12 17, 8 12 17। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिलेगा वो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आधा काम मैंने कर दिया, इनवर्स तुम्हें निकाल के पहले ही दे दिया ताकि समय की बचत हो पाए। So first row into first column, -16 plus 0 plus 17 1, second first 0, 12 3 are 36 minus 34 2, third row first column +8 -24 plus 17, क्या आ रहा है, +8 -24 plus 17, देख लो भाई क्या है ये, 17 और 8 25,
है ना, 17 और 8 होता है 25। सो 1 2 1 आ गया है, ये क्या आ गया, 1 2 1 आ गया बेटा। सो यानी हमारा कैपिटल एक्स मैट्रिक्स क्या आ गया, 1 2 1 आ गया। और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स तो हमने एक्स वाई जेड माना था, यानी एक्स वाई जेड बराबर 1 2 1, यानी एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1। ये हमारा तीनों वेरिएबल सॉल्व हो गए, एक्स वाई जेड बेटा सॉल्व हो गए, राइट। चेक करके देख लो, x1 y2 z1 सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, 3 4 4 8 बिल्कुल कर रहा है, ऐसे इन तीनों इक्वेशंस को कर रहा होगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा छोटा है सर, ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। वो बेटा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इनवर्स दे दिया ना मैंने, अभी इनवर्स नहीं दिया होता तो बेटा यहां नानी याद आ जाती, लेंदी ये ज्यादा पड़ेगा, ये भी उतना ही मतलब उतना ही पड़ेगा, उसमें 4 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं, इसमें एक इनवर्स निकालना पड़ता है। बात वही है बेटा, जो भी आप कर लो। सर एनसीईआरटी में कर ली ये वाली एक्सरसाइज, अच्छी बात है बेटा, ये डिटर्मिनेंट्स की लास्ट एक्सरसाइज यही दी हुई है, वहां पे डिटर्मिनेंट चैप्टर में आप अब ये लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, बोर नहीं करूंगा मैं तुम्हें इससे ज्यादा इसमें देके, क्योंकि ये तुम समझ ही गए हो कि किस तरह से होता है, ठीक है। हाँ अब सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। हाँ तो जैसे याद करो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड में नेचर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। याद करो 4 तरह की सॉल्यूशन नेचर आता था कि यूनिक, ट्रिवियल, यूनिक नॉन ट्रिवियल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। याद है कि नहीं कि भाई क्रैमर्स रूल में 4 नेचर ऑफ सॉल्यूशन आते थे, वहां यहां पर भी 4 नेचर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे सर, वही अगर तो ये चीज जीरो, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में केसेस बने थे ना, तो न्यूमरेटर भी नल मैट्रिक्स आ गया और ये नॉट जीरो आ गया, तो सोचो क्या होगा। वही 4 केसेस बनाऊंगा मैं, ये नॉट जीरो, ये जीरो, ये नॉट जीरो, अगला ये नॉन जीरो, ये जीरो, दोनों जीरो, दोनों नॉन जीरो, बस यही केस बेटा बनाने हैं, यही केस मुझे बनाने हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ तो अगर तो न्यूमरेटर जीरो आ गया या नल मैट्रिक्स आ गया, जीरो बोलना सही नहीं है क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू डी एक मैट्रिक्स है, और अगर वो नल मैट्रिक्स आ गया, अगर वो नल मैट्रिक्स आ गया और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आया, तो x तो एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, x एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स का मतलब तीनों एलिमेंट जीरो, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू डी जीरो और डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो। तो ये सब लिखे हुए मैंने यहां तुम्हारे लिए, टाइम वेस्ट ना हो, ताकि एडजॉइंट ए इंटू बी लिख दिया है मैंने, बी लिख लो यार उसको, ठीक है, डी लिख दिया है मैंने, तुम यहां पे इसको बी कर लो ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। इसको बी कर देता हूं, ठीक है, इसको बी कर देता हूं, इसको मैं बी कर देता हूं, करेक्ट। हाँ तो मैं तुम्हें कह रहा था यहां पे भी बी कर देता हूं, यहां पे भी इसको बी कर देता हूं। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, इस वाले को मैंने बी कर दिया है, राइट। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ गया, ये देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया बट डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगी, गिवन बाय कैपिटल एक्स जीरो मतलब स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, तीनों के तीनों जीरो आ जाएंगे। वेयर एज सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो और न्यूमरेटर भी नॉन जीरो, नल मैट्रिक्स आया, नॉन जीरो मतलब नॉन नल मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स। हाँ क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है, तो अगर ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि तीनों जीरो इस बार नहीं आएंगे, जो ए इनवर्स इक्वल टू बी से मिल जाएंगे। फाइनली अगर दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो में तुम्हें याद होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाती हैं, सिस्टम अभी भी कंसिस्टेंट होता है, सब मैं डिटर्मिनेंट में बता चुका हूं। और सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर नॉन जीरो, देन सिस्टम इनकंसिस्टेंट, हैविंग नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, करेक्ट। एक भाई हमारा लिखे जा रहा है सर इनवर्स रॉन्ग है, इनवर्स रॉन्ग है। अरे यार क्या इनवर्स रॉन्ग है, इसकी इस बेचारे की खुजली शांत कर दो जरा, क्या इनवर्स रॉन्ग है या सही है, क्या इनवर्स सही है या रॉन्ग है? बहुत देर से बेचारा परेशान हुआ जा रहा है, बहुत देर से परेशान हो रहा है, चैट पे बार बार लिखे जा रहा है सर इनवर्स रॉन्ग है। तो भाई मेरे सही बता दे तू, चेक तो पहले कर ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मेरे हिसाब से तो सही है, मेरे हिसाब से तो सही है, आंसर भी आ गया हमारा, तू बेटा यही बोले जा रहा है। सही है सर, सही है, सही है दोस्त, सही है, तुम अपने आप चेक करो इसका, इससे
तुमने शायद एक गलती करी होगी, ट्रांसपोज नहीं लिया होगा बैठ के अगर इनवर्स निकाल रहे हो। तो बेस्ट तरीका है, इसको चेक कर लो ना, इनका मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ रहा है तो 100% सही है। दैट इज द बेस्ट वे टू चेक। चलिए, अब तुम सोच रहे होगे कि सर मैट्रिक्स मेथड कर ही क्यों रहे हैं अगर हमें यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है यूज नहीं करना, जैसे देखो 2017 के एडवांस में पेपर में उन्होंने इस तरह से इक्वेशन ही बना के दे दी, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को उन्होंने इस मैट्रिक्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट करा। फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो चाहो तो तीनों इक्वेशन बना सकते हो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके। सो एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर जेड बराबर 1। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू -1। और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड बराबर 1। तीन लीनियर इक्वेशन बन गई। तुम चाहो तो बेटा इसको क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि मैट्रिक्स मेथड पढ़ा है अभी तो इससे करके दिखा देता हूं तुम्हें। और इसने भी, भाई ने, इसकी इज्जत कर लेते हैं थोड़ी, उसने बना के भी हमें मैट्रिक्स इक्वेशन दी है। तो ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया बी। तो ए एक्स बराबर बी यानी एक्स हो गया ए इनवर्स इंटू बी यानी एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। हाँ, डिटर्मिनेंट ए। अब वो क्या चाह रहा है, अब वो चाह रहा है बेटा कि तुम क्या करो, इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कर दो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये भी जीरो ये भी जीरो। तो पहला काम करूंगा, डिटर्मिनेंट ए को तो जीरो रख देता हूं। डिटर्मिनेंट ए को जीरो रखते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ए को बेटा जीरो रखते हैं, यानी इस चीज का डिटर्मिनेंट 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 को जीरो रख देते हैं। इसको जीरो रख देते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हाँ, तो जैसे ही इसको जीरो रखोगे डिटर्मिनेंट वैल्यू खोल दो, डिटर्मिनेंट वैल्यू खोल दो भाई। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस अल्फा की पावर 3, ठीक है। और लास्ट में प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, वो तो जीरो ही हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने जीरो रखी, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 बराबर 0। तो अल्फा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 0। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा मेरे पास प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। अब आएगा मजा, अब आएगा भाई मजा। ध्यान से सुनना, क्या दोनों अल्फा सही है सर, क्या दोनों अल्फा सही है? नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अभी तो ये भी चेक करना रह गया है, ये भी चेक करना रह गया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जीरो रखा है। डिटर्मिनेंट ए जीरो में तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, सॉरी डिटर्मिनेंट ए जीरो में ये भी हो सकता है, ये भी। थर्ड और फोर्थ दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट ए जीरो हो रहा है, बट तुम नहीं चाहते कि नो सॉल्यूशन बन जाए, क्योंकि एक केस में नो भी होता है और एक केस में इनफाइनाइट भी हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ए जीरो रख के खुश नहीं होना है कि भैया इनफाइनाइट हो गया हमारा, नहीं, अभी तो हमें चेक करना पड़ जाएगा। अब सर क्या मैं ये इतनी बड़ी वैल्यू चेक करूंगा, क्या इसका एडजॉइंट निकालूंगा? नहीं बेटा, हमारी ट्रिक किस काम आएगी? हाँ, हमारी ट्रिक किस काम आएगी? मैंने तुम्हें एक बार पहले भी ये ट्रिक बताई थी कि भैया जी, जब तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो रख दो तो तुम्हें न्यूमरेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम इस अल्फा का इस्तेमाल करो, अल्फा का इस्तेमाल करके वापस इक्वेशंस में डालो। तो अगर अल्फा देखो दो वैल्यू ले रहा है, अल्फा 1 और अल्फा -1, अगर मैं अल्फा को 1 इन तीनों इक्वेशंस में डाल दूं, अल्फा को 1 अगर तीनों इक्वेशंस में डाल दूं, तो मेरे पास जो इक्वेशंस बनेंगी, पहली बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, दूसरी बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, झोल समझ आ गया होगा तुम्हें, और तीसरी बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो भाई साहब ये कैसी सॉल्यूशन दिख रही हैं? ये तो है सर बेकार की इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड 1 भी हो जाए -1 भी, ऑब्वियसली अल्फा 1 से नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पता चला एडजॉइंट निकाले पड़े हो, परेशान हुए जा रहे हो। अल्फा 1 से क्लियरली जैसे ही इक्वेशंस में डाली, नो सॉल्यूशन मिल रहा है, नो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अल्फा -1 से इनफाइनाइट मिलेगा। क्यों सर, इससे भी नो मिल गया तो? अरे भाई, उसने इंटीजर टाइप्स
क्वेश्चन बनाया ना, अल्फा की कुछ ना कुछ तो आएगी ना, तो तुम एग्जामिनर पे ट्रस्ट कर लो कि हाँ भैया -1 से इनफाइनाइट आ रही होगी, बट आप चाहें तो वापस वैल्यू पुट करके देख लें और फिर उसमें इनफाइनाइट मिल ही रही होगी। अल्फा -1 यहां रख के उसका एडजॉइंट निकाल लें और फिर एडजॉइंट इनटू बी देखें, वो भी नल मैट्रिक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए अल्फा -1 से इनफाइनाइट सॉल्यूशन पक्की बात है। एग्जाम में तुमने बस इतना करना है, ये 1 तो रिजेक्ट, -1 यहां डाल दिया, खेल खत्म, पैसा हजम। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फाइनल आंसर हो गया 1। ठीक है, एडवांस 2017 का क्वेश्चन निपट गया है। आपको ये अच्छा नहीं लगा, आप अपना मैट्रिक्स मेथड से ही चले जाइए, क्रैमर्स रूल से चले जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक एडवांस का सवाल तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, इसको निपटाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2019 का एडवांस का क्वेश्चन है, इसको हम समरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको समरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, बढ़िया है, एडजॉइंट और इनवर्स का मिक्सचर, एडजॉइंट और इनवर्स का मिक्सचर है। सर लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो मेरे भाई। लास्ट स्टेप में मैंने बस क्या किया, α1 और α-1 दोनों से डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, डिटर्मिनेंट 0 और न्यूमरेटर भी 0 होगा तभी इनफाइनाइट होगा, यानी इसमें जो आंसर है उसमें नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट के दोनों आंसर हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब कैसे रिजेक्ट करूं, अल्फा को 1 इसमें डाला तो मेरे को अजीबो गरीब सी इक्वेशन मिल गई, x + y + z 1 भी आ रहा है, x + y + z -1 भी आ रहा है, तो ऐसे तो कोई x y z हो नहीं सकते भाई जो इसे भी और इसे भी सेटिस्फाई कर जाएं, है ना। तो इसलिए इसको नो सॉल्यूशन बोल दिया, α1 वाला नो सॉल्यूशन है, α-1 वाला ही हमें आंसर देगा, α-1 वाला ही आंसर देगा। ये समझ नहीं आया भाई, ये खुशबू कहां से आई, ये मेरी नाक में खुशबू कैसे आ रही है, कोई है भी नहीं स्टूडियो में, मैं अकेला हूं स्टूडियो में और मुझे आ रही है जैसे किसी ने वो परफ्यूम स्प्रे करा हो ना, वैसी खुशबू आ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, ये कहां से आ सकती है बताओ, कहां से आ सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बैठा तो नहीं है भाई इधर बैठ के परफ्यूम छिड़क रहा हो, नहीं कोई भी नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा भाई। चलो एनीवेज, तरभूत, हाँ यार मुझे भी लग रहा है ये कोई भूत वूत है क्या हमारे साथ, जिसको भाई परफ्यूम बड़ी, और परफ्यूम रखी भी हुई है वहां, एक रूम फ्रेशनर रखा हुआ है, बकायदा कोने में रूम फ्रेशनर रखा है, तुम्हें दिखाता हूं, दिखाता हूं भाई, ये देखो रूम फ्रेशनर रखा भी हुआ है, रखा भी हुआ है, पर कोई छिड़कने वाला इंसान तो है ही नहीं, खुशबू कहां से आ रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये देखो, या तो हमारे साथ, और फूलों की खुशबू आ रही है यार, इसमें फूल ही बने हुए हैं, सही बता रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। या तो हमारे पास साथ एक ऐसे बढ़िया वाले भूत भैया हैं जिन्हें खुशबू बड़ी पसंद है, उन्हें बैठ के उन्होंने कहा चलो रूम फ्रेशनर ही छिड़का जाए, मैथ्स तो कुछ समझ आ नहीं रही, चलो रूम फ्रेशनर ही छिड़क लेते हैं। ठीक है, चलो एनीवेज जो भी है, खैर भूत भाई और हम इस समय बेटा अकेले हैं, तो थोड़ी सी दुआएं करिए हमारे लिए, ठीक है, और अच्छा अच्छा बोलिए, कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेगा इनके लिए, उल्टा सीधा नहीं बोलेगा भाई। हाँ अभी भी आ रही है यार, फिर चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ऑटोमेटिक वाला है, ऑटोमेटिक वाला भी नहीं दिख रहा है यार यहाँ तो, कहीं कि अपने आप वो होता रहता है ना थोड़ी थोड़ी देर में, वो भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा भाई चक्कर क्या है। एक कह रहा है सर अच्छा प्रमोशन किया आपने रूम फ्रेशनर का, हम मेरे तो ताऊजी की ब्रांड है ना जो मैं प्रमोशन करूंगा, मैं बेटा यहाँ पे अपनी भूत के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, तुझे प्रमोशन की लगी पड़ी है। एक भाई हमारा लिख रहा है मे गॉड ब्लेस यू की जगह मे होस्ट ब्लास्ट यू, देख रहे हो जरा। इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका नेक्स्ट लेवल कर रखा है, मे गोस्ट ब्लास्ट यू, वाह बेटा वाह, तू तो यही चाहेगा कि सर को ब्लास्ट कर दें, मेरे ब्लास्ट होने से बेटा ऐसा मत सोच लियो कि जेई कैंसिल हो जाएगा कहीं। जेई वहीं का वहीं रहेगा। चलो भाई, अब चली गई है खुशबू, अब चली गई है खुशबू, देखते हैं अब थोड़ी देर में आती है क्या।
चलो वापस आएंगे। पहली बार हुआ है बट ये लाइफ में। सर एसी में से, अबे एसी में से खुशबू थोड़ी निकलती है। एसी में ठंडी हवा निकलती है कि एसी में से खुशबू निकलती है? एसी में से खुशबू नहीं निकलती भाई। हम्म। चलिए, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले का नाम लेके स्टार्ट कर देते हैं बेटा पढ़ना। हाँ, वैसे भी आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी हमें बचाएंगे। चलिए भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, वापस आ जाइए पढ़ने में। समझ नहीं आई मतलब खुद तुम खुद सोच के देखो, मतलब ऐसा भी नहीं कोई हल्की फुल्की सी खुशबू आ रही है बाहर से आ रही है, बहुत तेज स्मेल, मतलब ऐसे कि भैया छींक आ जाए वैसे उतनी खुशबू आ रही, उतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी रूम फ्रेशनर की। अब मैंने यहाँ रख दिया है, उसके बाद से आ नहीं रही है। वापस रख देता हूँ भैया, कहीं पता चला भूत भाई हमारे गुस्सा हो जाए कि हमारा रूम फ्रेशनर उठा लिया। चलिए वापस रख दिया भैया हमने वहीं पर, जहां रखा था वहीं रख दिया है। चलो भाई चलो। सर प्लीज चेक वंस अराउंड योर रूम। अबे कहां से चेक करूं, सब दरवाजे बंद है, लॉक किया हुआ है मैंने दरवाजा। और कहां से आएगा कोई? हाँ। सोच रहे हो ना, मतलब तुम कितनी, अब तुम शायद इतना सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें खुशबू नहीं आ रही। मुझे आ रही है खुशबू, बहुत ज्यादा तेज, अब नहीं आ रही, खैर पहले आ रही थी। हम्म। मे घोस्ट ब्लास्ट यू, चल बेटा ठीक है बेटा, तू यही चाहेगा है ना, ब्लास्ट ही हो जाए हम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, तो जैसे बेटा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, बस वैसे ही दो डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट लिखे हैं, बस ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि 2x2 है तो तुम्हें से टू, क्योंकि स्क्वायर ही होता है यहाँ, तो 2x2 से ही मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम। ठीक है। एक कह रहा है हाँ सर मुझे आ रही है खुशबू। चलो भाई। चलो पढ़ाई करेंगे, वापस आते हैं पढ़ाई करेंगे। तो सेम ऑर्डर होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही होगी, ए बी सी डी है और पी क्यू आर एस से मल्टीप्लाई करना है, तो वही करोगे। पहले पहले वही करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड, बिल्कुल जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन भी एग्जैक्टली सेम होने वाली है। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है सर? देखो कई बार ना इसका रिवर्स यूज होता है। रिवर्स मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करेंगे हम एक मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को, बहुत काम आती है टेक्निक। क्या मतलब सर? कि एक टेढ़ा मेढ़ा सा डिटर्मिनेंट दिया होगा, उसको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेंगे, इसका रिवर्स लगाएंगे। अभी तो हमने दो को मल्टीप्लाई करके एक बनाया, कभी कभी हम एक की मल्टीप्लीकेशन को दो के अंदर ब्रेक कर लेंगे, जिससे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखना चाहोगे? चलो देखते हैं। देखते हैं, जैसे एक ये मोस्ट कॉमन सवाल है, इस पे मोस्ट कॉमन ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे ध्यान देंगे। तो डिटर्मिनेंट, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है अभी ये, तो बीच में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट ले आया हूं मैं, क्योंकि ये पार्ट रह गया था, करा देता हूं, क्योंकि आज हमें सारा कुछ समेटना है इस चैप्टर का, तो छोटे छोटे टॉपिक जो रह गए हैं वो निपटाते हैं। तो अब देखो ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर तुम नॉर्मल तरीकों से जाओगे कि भैया हम सर प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगा के जीरो वीरो बना लेंगे, वन बना लेंगे, नहीं बना पाओगे। कैसे अजीबोगरीब एंगल है देखो, कैसे जीरो वन बनाओगे इसके अंदर, राइट? डिटर्मिनेंट में तो यही करते थे, पहले हम वन बनाए, जीरो बनाए, एक्सपैंड करें, एक्सपेंशन भी दिख रहा है कुछ काम नहीं करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक बार जरा इनके सारे फॉर्मूले खोल के लिखता हूं। कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू। सर कब तक लिखोगे? कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर। अब मान लो ऐसे ही मैंने बाकी भी लिख दिए, बाकी भी मैंने ऐसे ही लिख दिए। ये वाला क्या हो जाए, कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी। ऐसे ही यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं मैं सारे, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं। हाँ।
चलो सामने देखो, सामने देखो। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इस मैट्रिक्स को या इस डिटर्मिनेंट को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना कैसे। तो ये वाली टर्म कैसे मिली होगी हमें, ये वाली मिली होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से उल्टा कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मिली होगी, तो तुम क्या करो, फर्स्ट रो में लिख लो कॉसे साइन ए, कॉसे साइन ए, और फर्स्ट कॉलम में लिख लो कॉस पी साइन पी। और अभी सर तीसरी टर्म क्या लिखो, अभी जीरो लिख ले, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों में जीरो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। फिर हमें सेकंड टर्म कैसे मिलती है, ये वाली, ये मिलती है सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान से देखना, अब सुनने वाला काम है काफी ज्यादा, लिखने वाला नहीं है, अब सिर्फ सुनने वाला काम है अगले 15 मिनट, बहुत केयरफुली। तो ये तुक्केबाजी है इसमें थोड़ी सी, ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल है। तो कॉस ए साइन पी तो है ही फर्स्ट रो, यहां कॉस क्यू साइन क्यू हो जाएगा और जीरो। सोच लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मिल जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए अब कॉस आर साइन आर और इधर जीरो कर देंगे, कॉस आर साइन आर कॉमा जीरो कर देंगे बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कॉस आर साइन आर जीरो, राइट। तो समझ गए अब तुम सिमेट्री से समझ गए यार, यहां ए की जगह बी हो गया नीचे, तो यहां कॉस बी साइन बी जीरो होगा, कॉस बी साइन बी जीरो, कॉस सी साइन सी जीरो। और अब आप जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस यही मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट बन जाएगा, राइट। और तुम देख सकते हो ये वाला तो जीरो है, क्यों, क्योंकि एक कॉलम में सारे जीरो, ये भी जीरो है क्योंकि एक रो में सारे जीरो, तो जीरो इंटू जीरो लिखा हुआ है। हेंस हमने ये चीज ओरली प्रूव कर दी एक तरह से, एक लाइन में इतना खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व कि आंसर जीरो होगा, आंसर बेटा जीरो होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जीरो है क्योंकि एक कॉलम में जीरो, ये भी जीरो, सो जीरो इंटू जीरो लिखा हुआ है ये, यानी कि हमने प्रूव कर दिया ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है जस्ट बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, ऐसा ही एक और करेंगे। बहुत जबरदस्त सवाल, देखो कैसा खतरनाक सा सवाल है। इसको जीरो, जब भी जीरो प्रूव करना है समझ जाओ कि इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है, स्पेशली जब अलग अलग अजीबोगरीब टर्म लिखी हुई है। देखो कितनी अजीबोगरीब टर्म है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे टू, कुछ मतलब कटने पिटने का भी तरीका नहीं है ना कि R1 को R1 माइनस R2 करूं कुछ कट जाए, कुछ नहीं होगा। तो यहां पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हम दोबारा से उसको ब्रेक करेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन। तो तुक्केबाजी होती है इसमें थोड़ी, मैं खुद ही मान रहा हूं कि आपको इसमें हिट एंड ट्रायल करके क्रिएट करना है। ठीक है सर, ये टू कैसे लाऊंगा मैं, सर टू कैसे लाऊंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके टू लाऊंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके बेटा टू लाओगे। हाँ सर ले आऊंगा, कैसे लाओगे, सर यहां वन वन जीरो लिख लूंगा, यहां वन वन जीरो लिख लूंगा, राइट, वन वन जीरो लिख लूंगा, वन वन जीरो लिख लूंगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो वन वन जीरो लिख लिया। बेसिकली बस किसी का फोन आ रहा था यार, मैंने कहा चलो बाद में उठा लूंगा। पुराने एक साथी का, हमारे जो आईआईटी में भी हमारे साथ थे, उससे पहले कोटा में भी हमारे साथ थे, वो सैटरडे शाम को फ्री हो गए, वो बोलेंगे चलिए भाई क्या करना है, कल सुबह संडे है, कल क्रिकेट खेलें क्या। मेरे को पता है उसका इसीलिए फोन आ रहा होगा, क्रिकेट खेलेंगे कल, कल मैंने कहा थोड़ी देर में कर लेंगे। लैग लैग, अबे लैग नहीं हुआ था, मैं चले गया था स्क्रीन के साइड में। हाँ बात कर लो सर, नहीं नहीं क्या ही बात करें। चलो क्लास कंटिन्यू रखते हैं। वन वन जीरो ऐसे लिख दिया मैंने, अभी लग रहा है मुझे सिमेट्री सी बनानी है। अब ये लाना है मुझे, सर ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा सर, ए प्लस बी तो देखो साथ में रखूंगा क्योंकि अभी मुझे यहाँ ए प्लस बी साथ में रखना है ना। तो यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है, तो ए प्लस बी सी प्लस डी और जीरो कर देता हूं, समझ रहे हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके। अब ये भाई मिल गए हमें, ये भाई हमको मिल गए। सर बट बोर्ड में कैसे करेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है ही नहीं ना दोस्त ये। चलो भाई सामने देखिए जरा,
समझ गए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में बना दिया है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये बनाना है, यानी यहां पे ए बी लिख लेता हूं, यहां सी डी लिख लेता हूं, यहां 0 लिख लेता हूं, ताकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये भाई साहब भी हमारे बन जाएंगे। ठीक है, बन जाएंगे सर, बिल्कुल बन जाएंगे। अब क्या होगा, अब हमें ये लाने हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां ए प्लस बी सी प्लस डी और 0 लिख लेता हूं, ताकि सेकंड फर्स्ट में देखो ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना तुम, ए प्लस बी इंटू 1 सी प्लस डी इंटू 1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना भाई। अब जो तुम ध्यान दोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करते ही कबाड़ा मच गया। देखो कबाड़ा मच गया सर, सेकंड सेकंड में ये वाला मिल ही नहीं रहा, सेकंड सेकंड में तो ये वाला मिल ही नहीं रहा, सेकंड सेकंड में तो ये वाला नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर c प्लस डी का होल स्क्वायर मिल रहा है, बट यहां तो सर हमें a प्लस बी को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करना था। तो अब इमीडिएटली मेरा थॉट चला कि भाई इस वाले में तो मैं पलट देता इसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मैं c प्लस डी को पहले लिख लेता, फिर a प्लस बी को लिख लेता, फिर 0 को लिख लेता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सेकंड फर्स्ट तो मेरा तब भी बन जाता। अब मेरा सेकंड सेकंड भी बन जाएगा। देखो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब यही थॉट प्रोसेस है, पहले मैंने सीधा लिखा था, फिर मैंने जैसे ही देखा बेटा हमने भी अपना रास्ता पलट लिया, हम भी तुरंत पलट गए। हमने कहा कि भैया हमें चाहिए सेकंड सेकंड, इससे सेकंड 1 भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सेकंड थर्ड बन गया। क्या देख लो, ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी, सेकंड थर्ड भी बन गया है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, और फिर उसके बाद बेटा थर्ड फर्स्ट, अब तुम बताओगे मुझे, अब तुम मुझे बताओगे, थर्ड रो इसकी बनानी रह गई है ना, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या आएगा, क्या आएगा पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, अब तुम बताओ। इसको बनाना है तुम्हें, बस ये सोचो, इसको बनाना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। हाँ, तो ए बी इंटू 1 आ जाएगा, और अच्छा अब यहां सी प्लस डी है, तो फिर मुझे लग रहा है पहले सी डी लिख लेता हूं, कहीं बाद में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सिमेट्री है ना, ऊपर सी है तो यहां भी सी लिख लो, और इधर ए बी लिख लेता हूं, और इधर 0। सेकेंड फर्स्ट में तो बन गया, थर्ड फर्स्ट में तो बन गया, थर्ड सेकेंड में देख लो, सी डी इंटू ए प्लस बी, सी डी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी प्लस डी, बिल्कुल बन गया। और थर्ड थर्ड में भी ए बी सी डी मल्टीप्लाई ए बी सी डी, 2 टाइम्स ए बी सी डी बन गया, सी डी ए बी 0, सी डी ए बी 0, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। बस अब तो फिर से वही कहानी, इसमें एक कॉलम 0, इसमें एक रो 0, फिर से 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 लिखा है, हेंस 0 प्रूव हो गया, 0 प्रूव हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर क्या हमेशा इसमें 0 ही प्रूव होगा, इसमें और कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिखाते हैं एक सवाल तुम्हें जिसमें 0 नहीं होगा, ठीक है, इजी है सर। चलिए अब एक देखते हैं जो नॉन जीरो वाला है, थोड़ा वो भी ले लेते हैं। देखिए एफ एन दिया है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, अच्छा समझ गए, समझ गए, और हमें ये निकालना है, ओके जी ओके, गॉट इट। तो 3 1 प्लस, तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, 3 है 1 प्लस F1, F1 का मतलब एन को 1 डाल दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर 1 प्लस F1, 1 प्लस F2 का मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। साफ दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सवाल कि मुझे मल्टीप्लिकेशन में तोड़ लो, क्योंकि हर एक टर्म में देखो कितने कितने प्लस हैं। तो मुझे दिखा कि क्यों ना इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 लिखा जाए, लिखा जाए भाई। अब देखो ये 3 क्या बता रहा है, ये 3 क्या बता रहा है, 3 तो सर 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, तो 1 1 1 सिमेट्री से ऐसे तो मैंने लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 1 1 1 बना लिया, ठीक है। अब आगे सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसे बनाना है। अब तुम बताओ मेरे को 1 अल्फा बीटा कैसे आएगा, 1 1 1 1 अल्फा बीटा सर आ गया, 1 अल्फा बीटा आ गया, फिर फर्स्ट थर्ड के लिए 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। देख लो पहला बन गया, पहला बन गया। अब देखिए सेकंड फर्स्ट बनाना है, तो सेकंड फर्स्ट ये है
सेकंड फर्स्ट, सो 1 अल्फा बीटा हो गया, सेकंड फर्स्ट से बन जाएगा, सेकंड सेकंड से ये बन ही गया, सेकंड थर्ड से भी ये बन गया, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। थर्ड फर्स्ट से ये बनाना है, तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मेरे ख्याल से बन गया है, देख लो, मेरे ख्याल से बन गया है भाई, बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल बन गया है। ठीक है, कर लोगे अब आगे, आगे तो हो जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो गए, इनका होल स्क्वायर करके डिटर्मिनेंट में 3 1 आ गए, 2 0 बना लेना, सिंप्लीफाई करके खोल लेना, सब मिल जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन में बस ब्रेक करना मुझे सिखाना था, आगे अब तुम इसको कर सकते हो। इजी है ना सर? बहुत हार्ड है बेटा, ध्यान से सुनेगा नहीं तो हार्ड लगेगा ही, वरना तो बहुत आसान है यार, ये इतना इजी था, ये सिंपल थॉट प्रोसेस चल रहा है, बस उल्टा मल्टीप्लिकेशन का उल्टा सोचना है बस हमें। ठीक है, हाँ आंसर मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएगा आज की क्लास की मेन चीज भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। करा दो सर, अरे कर लेना यार, सब कुछ मैं ही करा दूं तो करोगे क्या, ये बताओ, बता तो दिया पूरा प्रोसेस, ये दोनों सेम है क्योंकि ये ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो इसी का होल स्क्वायर कर लेना, और 1 1 1 में 2 0 बना लेना, C1 गोज टू C1 माइनस C2, C2 गोज टू C2 माइनस C3, प्यार प्यार से सॉल्व होगा, बिल्कुल आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। हो जाएगा सर, चलिए अच्छी बात है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आ जाते हैं। अब देखो, पहले ही तुम्हें एक बात बता देता हूं, पहले एक तुम्हें अच्छी खबर दे देता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जेई के सिलेबस में है नहीं। ठीक है सर, फिर पढ़ा क्यों रहे हो? उसके लिए दूसरी खबर कि भाई जेई जो है इसको यूज करके क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे बेसिकली अगर तुमने सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो जेई इस पे क्वेश्चन पूछता है, बट वो क्वेश्चन बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी सॉल्व हो सकते हैं, वो लंबे तरीके से। अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम्हारा वो शॉर्टकट बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, ये जेई के सिलेबस में वैसे नहीं मेंशन्ड है कहीं भी, बट क्योंकि इसको पढ़ के कई सारे जेई के सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे जिसमें तुम टाइम लगाते, तो इसलिए हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हमें बहुत हाई फाई कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ जाएगा, कुछ नहीं, हार्डली 10 मिनट सुनना है और तुम्हारे जेई के कुछ क्वेश्चन तुम्हें लिटरली ओरली सॉल्व करवा दूंगा, 2 लाइन में सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए ध्यान से सुन लो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सुन ले। ठीक है, सुन लीजिए, हाँ, क्योंकि ये चीज अगर लग गई तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। इस टाइप की इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेट करेंगे भाई 15 मिनट, फुल कॉन्सेंट्रेशन, हाँ फुल कॉन्सेंट्रेशन, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई, एक्स क्या है, वेरिएबल है कुछ भी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इट आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। क्या मतलब है सर, जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे भाई। सबसे पहले ए को हम एक 2x2 मैट्रिक्स मान लेते हैं, ऑब्वियसली स्क्वायर है क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, ए बी सी डी टाइप का कुछ मान लेता हूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनेगी, ए में से x टाइम्स आई माइनस कर दो, ए में से क्या माइनस करना है, x टाइम्स आई, आई क्या है, वही अपना प्यारा आइडेंटिटी, तो इसमें से x टाइम्स आइडेंटिटी माइनस कर दूंगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी a माइनस एक्स, बी सी डी माइनस एक्स, और ये बन गया हमारा मैट्रिक्स a माइनस एक्स आई। क्या बन गया बेटा, a माइनस एक्स आई। ध्यान से सुनेंगे, बट इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 रखना है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 रखता हूं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा यही वाली इक्वेशन होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई को 0 रखना है, यानी इसका डिटर्मिनेंट बना लो। बहुत मजा आने वाला है, अभी देखना। तो जो x में इक्वेशन आएगी ना, अब खुद सोचो, x में एक इक्वेशन आ जाएगी ना, जब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो x में एक इक्वेशन आ जाएगी, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ठीक है, देखो कैसे कैसे आएगी, देखते हैं। सो a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स, ऊपर लिख देता हूं यार, a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस बी सी बराबर 0, है ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 रखी। और अब इसको ओपन कर लेते हैं, ए डी माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी सी
बराबर 0। तो अगर तुम इस इक्वेशन को अब अच्छी तरह लिखो क्वाड्रेटिक की तरह, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस बी सी बराबर 0। तो भाई साहब बहुत ही मजेदार बात दिख रही है मुझे। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए। अब तुम बोलोगे सर ये हमेशा क्वाड्रेटिक आएगी? 2/2 में क्वाड्रेटिक आएगी। मैंने कैसा लिया था? 2/2 लिया था। अगर आप 3/3 लेंगे तो वो क्यूबिक आएगी, अभी देख लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2/2 इज अ क्वाड्रेटिक। क्यूबिक की बात अभी सेपरेटली करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। बट अब तुम इसको थोड़ा सा अगर अपना दिमाग एक्स्ट्रा इसमें इस्तेमाल करो, एक काम करते हैं, इसमें एक्स को पीछे कर देते हैं, ए प्लस डी आगे। अगर तुम बेटा इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करने की कोशिश करो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स देखो क्या है सर। सम ऑफ रूट्स तो इसका ए प्लस डी हो रहा है, क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स है ना। ए प्लस डी का मतलब क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रेस ऑफ ए हमारा सम ऑफ रूट्स होता है। याद रखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रेस ऑफ ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहा है एडी माइनस बीसी। और एडी माइनस बीसी क्या था इस डिटर्मिनेंट का? एडी माइनस बीसी देखूंगा सर तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तुमने क्या सीखा? 2/2 का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उससे जो सम ऑफ रूट्स आता है, ठीक है, जो सम ऑफ रूट्स आता है वो क्या होता है? वो अपना ट्रेस होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है वो अपना क्या होता है? वो अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार पूरी समरी समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन कहीं भी लिखी दिख जाए तो तुम समझ जाओ ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स टाइम्स आई। बिल्कुल इसी तरह, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई, एक्स की जगह लैम्डा लिख देते हैं, कुछ के लिख देते हैं, बात वही है। बस इस बार एक्स में क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा में आ जाती, बात वही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 जो इक्वेशन देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा 2/2 में, जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो ट्रेस होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, जरा देखो, अब एक और बड़ी मजेदार बात होती है। हाँ, तो अब तुम सोच रहे हो कि क्यूबिक के लिए क्या होगा? सर 3 डिग्री अगर ले लेते तब क्या होता? 3 डिग्री की भी बात करेंगे, वैसे मैंने यहां पे लिख दिया है तो समराइज मैंने यहां किया हुआ है। 2/2 की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म की होती है, जहां पे सम ऑफ रूट्स माइनस ए ऑब्वियसली ट्रेस ए हो जाता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो बी है वो डिटर्मिनेंट ए हो जाता है। ठीक है, अभी 3 वाले की बात करेंगे, थोड़ी देर में करते हैं। पहले 2/2 में मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा दूं। अब उससे पहले, हाँ, एग्जांपल से पहले एक छोटी सी बात और बता रहा हूं। देखो 3/3 का भी अलग से एक्सप्लेन करूंगा। जब 3/3 डिटर्म मैट्रिक्स ले लूंगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कायली हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या होती है? फालतू का मतलब नाम है, ऐसे डरना नहीं है तुम्हें। नाम सिर्फ थ्योरम का इतना सा काम है कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, जैसे आपने यहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह ए मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई कर जाता है। तो क्या है कायली हैमिल्टन थ्योरम? इट सेज कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि मान लो अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस प्रकार की आ रही है, ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस टाइप की, तो एक्स की जगह आप ए रख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और बी के साथ फिर आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने मैट्रिक्स बना लिए हैं तो वो बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स। तो ये होता है कायली हैमिल्टन थ्योरम कि भाई अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स। सर क्या मतलब है? थोड़ा समझ सा नहीं आया, अभी सब समझ आएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, सब समझ आ जाएगा। देखो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो पहली बात तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, जो तुम शॉर्टकट से अब क्विकली लिख सकते हो। क्या तुम इसको ट्रिक से इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होता था? सम ऑफ रूट्स होता था, सम ऑफ रूट्स होता था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस 3 और 2 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था
3 2 6 -4, डिटर्मिनेंट ए तुम्हारा 2 है, 6 - 4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 हो गया। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट बराबर 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर दी। तो ये जो आएगी इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आएगी। अब मैं ये कह रहा हूं तो ये तो शॉर्टकट हो गया। लॉन्ग तरीका सर क्या है, वही a माइनस एक्स आई करो, a माइनस एक्स आई करो और वो निकालो। तो 3 1 4 2 माइनस एक्स 0 0 x, तो 3 माइनस एक्स 1 4 2 माइनस एक्स, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 रखो और जब तुम सिंप्लीफाई करोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा लॉन्ग मेथड। अब से तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें मैंने ट्रिक बता दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल कर आएगा। तो तुम्हें मैंने ट्रिक बता दी कि x² माइनस 5x प्लस 2, x² माइनस 5x प्लस 2 हमारी क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ट्रिक बता दी है मैंने। लॉन्ग तरीका ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जिसको नहीं पता ये वाली ट्रिक, वो बेचारे ऐसे बैठ के करते हैं, फिर जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का नाम ही नहीं पता वो अपना ये इस तरह से इक्वेशन बनाते रहते हैं, करते हैं। बट आपको पता है तो अब आप डायरेक्टली ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, आधा क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन के लिखा था ऑल्सो वेरीफाई कायली हैमिल्टन थ्योरम। कैसे वेरीफाई होगी, मैंने बोला कि भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को x की जगह मैट्रिक्स वापस सेटिस्फाई करेगा। सो टू प्रूव अकॉर्डिंग टू कायले हैमिल्टन थ्योरम, x की जगह मैं a डाल दूं और 2 के साथ फिर i लिखना पड़ेगा। तो ये एक नल मैट्रिक्स प्रूव करना है हमें। इस इक्वेशन में x की जगह a डाल दिया, प्रूव करके देखते हैं। मतलब a² माइनस 5a प्लस 2i 0 हो रहा होगा, चेक करते हैं। तो a² की वैल्यू निकाल लो पहले, 3142, 3142, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 और 4 13, फर्स्ट सेकंड 3 2 5, सेकंड फर्स्ट 12 और 8, 4 3 12, 12 और 8 20, सेकंड 4 + 4 8। देख लो भाई, देख लो भाई, सही निकाला है मैंने, सही निकाला है मैंने। a² मैंने निकाल दिया 13 5 20 8 माइनस 5 टाइम्स a, 5 टाइम्स a कर लेता हूं, माइनस 5 टाइम्स a करना है ना। तो 15 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया और 2 टाइम्स आइडेंटिटी करना है, ऐसा कुछ हो गया। चलिए जरा करके देखिए क्या नल मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए +13 -15 + 2 0, 5 - 5 0 0, 20 - 20 0 0, 8 - 10 + 2 0। तो आप देख पा रहे हैं कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई, जादू हो रहा है। तुम देख रहे हो ना क्या हो रहा है कि भाई हमने एक इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करी a माइनस एक्स आई करके, जो क्वाड्रेटिक मिली उसको डिटर्मिनेंट हमेशा सेटिस्फाई कर, मैट्रिक्स हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अभी तुम देखना इसका काम, अभी तुम सोच रहे हो कि सर ये है क्या, क्यों कर रहे हैं, अभी तुम सवाल में देखना कैसे मजेदार तरीके से 2-2 मिनट में आंसर हमारे आएंगे कई क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए तो 2/2 में मैंने आपको ट्रिक बता दी कि भाई 2/2 में सम ऑफ रूट्स मिलता है ट्रेस से और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिलता है डिटर्मिनेंट ए से। अब 3/3 की बारी आ गई, 3/3 की बारी आ गई, तो 3/3 में भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले 3/3 का लंबे तरीके से निकालते हैं। ठीक है, लंबे तरीके से निकालोगे नहीं तो शॉर्टकट की वैल्यू पता नहीं लगेगी, है ना। तो 3/3 में एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, सामने देखेंगे फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो लॉन्ग मेथड लगाएंगे, लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड क्या है बट सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस x टाइम्स i क्रिएट करूंगा। सर डायरेक्ट शॉर्टकट बता दो, नहीं पहले सीखो, उससे वेरीफाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई निकाल रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस करो, 2 - x 1 0, 1 - 0 1, 3 - x 1 0, 5 4 - x, और इसका डिटर्मिनेंट उठा के 0 कर देना है। बस अब डिटर्मिनेंट उठा के 0 कर देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई को 0 कर देना है। जरा एक्सपैंड करो, देखो क्या आता है। तुम लोग बताओगे मुझे क्या आएगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्यूबिक आएगी ऑब्वियसली, x में क्यूबिक आएगी इस बार। 3/3 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यूबिक आती है बेटा।
ठीक है, जरा निकाल के बताइए, निकाल के बताइए, इसको बस ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 2 माइनस एक्स इंटू डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन लगा रहा हूं, 3 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 5 और -1 इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 0 और +0 इंटू एनीथिंग, तो 0 ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कर लो। तो 2 माइनस एक्स इंटू 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 और इधर हो जाएगा -4 प्लस एक्स। जल्दी करिए, जल्दी करिए। करिए, जल्दी से करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, 7 बच गया भाई। और -4 प्लस एक्स तो है ही, इक्वल टू 0। ब्रैकेट एक और खोलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 प्लस एक्स बराबर 0। तो देखिए -x क्यूब और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। प्लस 9x स्क्वायर और -7x प्लस एक्स मिला के, और -14 भी था, तो -21 प्लस एक्स -20x और लास्ट में 14 और -4 प्लस 10 और पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10 बराबर 0। क्या चेक करिए, सही आई है क्या? मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही आई है। एक्स क्यूब, कुछ लोग 2x क्यूब कह रहे हैं, 2x क्यूब कहां से आ गया? जल्दी देख लो क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही आई है। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10। सर मेरे साइन अलग आ रहे हैं, वो तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 0 था तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए, क्या यही आ रही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? लॉन्ग मेथड से करके डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई खोला प्रॉपर तरीके से, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बन गई। हाँ सर, चलो अब तुम समझ ही गए होगे। सर इतनी मेहनत करवाओगे क्या क्वेश्चन के अंदर? अब तुम्हें सोचो, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ट्रिक नहीं पता तो तुम्हें एग्जाम में पहले इतना समय बर्बाद करना पड़ेगा, बहुत कीमत है इतने समय की। अब जरा इसका ट्रिक देख लेते, और वो तो है ही, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए तो सेटिस्फाई करेगा ही। सो अकॉर्डिंग टू कायले हैमिल्टन थ्योरम, जो इस x की जगह a डाल सकते हो, तो a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 10i 0 नल मैट्रिक्स आएगा। अब मैं ये वेरीफाई नहीं कर रहा, तुम कर लेना। ए में a स्क्वायर डालना, a क्यूब डालना और ये 0 वेरीफाई करना, सेटिस्फाई कर रहा होगा। हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जी हाँ, अब सुन लो जरा ध्यान से, अब सुन लो यहां पे ध्यान से, ट्रिक निकालते हैं अब। ट्रिक टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3/3। भैया इतना लंबा काम तो करेंगे नहीं, तो जैसे 2/2 की ट्रिक बताई ना मैंने कि सम ऑफ रूट्स होता है, वो यहां पे भी 3/3 में भी वही ट्रिक है। देखो थोड़ी बहुत सिमिलर ट्रिक है। 3/3 में भी जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ रूट्स ही देता है, यानी वो -a तो सम ऑफ रूट्स होता है, तुम्हें पता है, -a तो सम ऑफ रूट्स मिलेगा ही। तो देखते हैं जरा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो डिटर्मिनेंट ए होता है, और इस बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यूबिक में तुम्हें पता है -c आता है ना, 11th में पढ़ा हुआ है। क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ द रूट -c, और वो भी डिटर्मिनेंट ए। ये दोनों चीजें तो हैं, ये तो दुनिया में सब जानते हैं, बस ये तीसरी वाली चीज में लोग फंस जाते हैं। ये क्या होगा, ये कैसे मिलेगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो वेरीफाई करें, वेरीफाई करें। देखो ट्रेस क्या था, 2 + 3 + 4 5 4 9, ये देखो 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -b/a होता है सम ऑफ रूट्स, तो -b -9 आ रहा है, सम ऑफ रूट्स तो 9 ही हो गया। तो सम ऑफ रूट्स आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? सम ऑफ रूट्स आ रहा है ट्रेस।
क्लियरली आप देख सकते हैं, प्लस माइनस लगाएं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप देख लोगे, जो 10 आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तुम्हारा डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। निकाल के देख लो, प्रोडक्ट ऑफ द इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 10 ही आ रहा होगा, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। सम ऑफ रूट्स तो ट्रेस ही आ रहा है जैसे 2/2 में आता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फिर से डिटर्मिनेंट आ रहा है जैसे 2/2 में आता था। अब ये 20 कैसे आएगा सर? देख रहे हो 10 आ रहा है, एक बार चेक कर लो जरा। 2 इंटू 4 3 12 -5 -1 इंटू 1 इंटू 4 -0, तो 12 -7 7 दूनी 14 -4 10 आ रहा है। वेरी गुड, डिटर्मिनेंट वैल्यू 10 आ ही रही है, वही मैं कह रहा हूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू 10 आएगी ही आएगी। ठीक है, और अब जो मेन चीज है, ये 20 कैसे आता है सर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम है वो कैसे, क्या रिप्रेजेंट करता है? सो सिग्मा अल्फा बीटा जो होता है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स का सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर, CII लिख दिया ना, CII मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2 3 3, सिग्मा लगा दिया उनका सम। जरा देखते हैं क्या इनके कोफैक्टर्स का सम 20 आता है, जरा चेक कर लो। कोफैक्टर निकालना तो तुम्हें आता ही है बेटा, 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 4 3 12 -5, तो 12 -5 कितना होता है? 12 -5 होता है, 12 -5 12 -5 कितना हो गया? अरे यार क्या हो गया मुझे? 12 -5 क्या होता है? 7 होता है सर, 7। ठीक है कभी कभी हो जाता है ना दिमाग ब्लैंक। अगला 3 3 का जरा निकालता हूं, 3 3 का कोफैक्टर डायगोनल एलिमेंट्स का निकालना है। 4 दूनी 8 8, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं सर, पता नहीं 20 आएगा या नहीं आएगा, अभी देखते हैं बेटा। 4 का निकालेंगे अब, 3 2 6 -1 5 आ गया, 8 7 15 और 5 20 हो गया है, 20 हो गया है देखा ना खेल तुमने? तो ये वाली टर्म कहां से मिलती है? सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट से। ठीक है, ये सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मतलब इसके बारे में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है तब जाके ये सब ट्रिक्स बनती हैं, समझे ना? किताबों में नहीं लिखी हुई ये सब ट्रिक्स। चलिए, तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी तो हमें आ गई है, और ये भी पता लग गया है कि काइली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हर मैट्रिक्स। अब जरा बहुत हो गई थ्योरी बात, अब जरा हम कर लेते हैं डिस्कस अपना क्वेश्चन। तो एक बार समरी दे रहा हूं बस। 2/2 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi, इससे रिप्रेजेंट होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक क्वाड्रेटिक आएगी 2/2 में, जिसका सम ऑफ रूट्स होगा सम ट्रेस और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा डिटर्मिनेंट। 3/3 में एक क्यूबिक आएगी और उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट तो सेम होगा, और सम टेकन 2 एट अ टाइम अपना सिग्मा कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब जरा देखना इनका एप्लीकेशन मैं कैसे करके क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व करूंगा। इतनी समरी के साथ बहुत है। चलिए इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखिए भाई क्या दिया हुआ है। जेई मेन 2024 का सवाल, 2024 का सवाल। ए एक 3/3 मैट्रिक्स दिया है और एक क्यूबिक इक्वेशन ए में दी हुई है। ए में एक क्यूबिक इक्वेशन सी दे रखी है, देख पा रहे हो? ए में एक क्यूबिक इक्वेशन लेफ्ट में ले आओ, ए क्यूब -4a² प्लस a प्लस 21i बराबर 0। बट जो क्यूबिक होती है ए में वो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, क्योंकि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि मैं यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूं कि a की जगह x³ ले लो, 4 की जगह 4x² ले लो, और a के साथ x ले लो, और प्लस 21i को 21 लिख लो। तो ये इसकी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। अब क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स तो 4 है, सम ऑफ रूट्स तो 4 है। अगर मैं इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं, अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 1 है, और अल्फा बीटा गामा -21 है। राइट, सही है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। अब उल्टा सोचो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सम क्या रिप्रेजेंट करती है? ट्रेस रिप्रेजेंट करता है सर। यानी कि जो 4 है वो क्या होना चाहिए? ट्रेस होना चाहिए। तो 2 3 और b का सम
2 + 3 + b का सम तुम्हारा बेटा ट्रेस होना चाहिए, यानी b की वैल्यू -1 हो गई। सोच रहे हो ना ये कितने लेंदी क्वेश्चन है, जो हमने खट से ओरली b की वैल्यू निकाल डाली -1। -1 नहीं तो क्या करते, सोचो a³ डालते, इसमें से a² डालते, a डालते, i डालते, सेटिस्फाई करते, इक्वेट करते, बहुत लंबी लंबी इक्वेशन बनाते। अभी मैंने डायरेक्टली b की वैल्यू -1 बोल दी। और सर दूसरी कैसे निकालोगे? दूसरी डिटर्मिनेंट वैल्यू यूज कर लो, ये -21 थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, चाहो तो ये कर लो, जो करनी है कर लो। ये वाली कर लेते हैं क्योंकि ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए होता है, ये तो डिटर्मिनेंट ए होता है। चलिए डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए एक मैं करा देता हूं, फिर पोल में भी दूंगा, अभी रुक जाओ। तो 2 × 3b - 5, 2 × 3b - 5 -a × b - 0, करेक्ट। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू, और डिटर्मिनेंट वैल्यू -21 है, -21 दी हुई है। आया ना मजा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू -21, अब b को -1 डाल दो। 2 × -3 - 5 -a × -1, तो यहां से 8 दूनी -16 प्लस a इज -21, तो a आ गया -5, a आ गया -5, b आ गया -1, यहां डाल दो। सो -13 हो गया आंसर, बी ऑप्शन -13। देख रहे हो खट से आंसर निकल रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करके कितना फास्ट आंसर आ गया इतने खतरनाक लेंदी क्वेश्चन का। अब जिसको ये पता ही नहीं ट्रिक, वो बेचारा a³ निकालेगा इसका, घटिया सा, कितना गंदा है, फिर कहेगा a² भी, अरे सर बहुत लेंदी क्वेश्चन आया था। जिसको ये ट्रिक पता है वो कहेगा वाह बेटा, मुश्किल से 2 मिनट का सवाल था, मैं काहे को टाइम वेस्ट करूं इसमें। तो इसके अंदर आपको a³ a² नहीं निकालना, सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस्तेमाल किया। ठीक है, देख लो क्लियर है सबको ये। तो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, एडवांस 2005 का दिखाता हूं। देखो एडवांस 2005 का, इधर देखिए क्या दिया हुआ है, फिर से एक दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स, आई इज आइडेंटिटी, और ए इनवर्स दिया हुआ है। 6 को इधर ले जाइए, 6a इनवर्स। और अगर तुम समझ रहे होगे पूरे में a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ये a³ बन जाएगा, ये a² बन जाएगा, और ये dA बन जाएगा। पूरी इक्वेशन को मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई विद a कर दिया बेटा। फिर से एक क्यूबिक दिख गई, जहां तुम्हें a मैट्रिक्स के अंदर क्यूबिक दिख जाए, या 3x3 में 2x2 है क्वाड्रेटिक दिख जाए, तो समझ जाओ भैया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही सवाल है। ये देखिए a³ प्लस ca² प्लस dA -6i बराबर 0, ये क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर a में क्यूबिक आ गई क्योंकि a को x से रिप्लेस कर दो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, तो बस c तो मिल गया, खट से मिल गया। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -c हो गया, और सम ऑफ रूट्स होता है ट्रेस, 4 1 2 6, सो 6 = -c, c हो गया -6। मजा आया कि नहीं आया भाई? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो अगर मजा आ रहा है कि नहीं। कितनी प्यार से हम क्वेश्चन को क्विक सॉल्व कर पा रहे हैं बिना इनवर्स इनवर्स निकाले। देख रहे हो इनवर्स दिया हुआ था, हमने कुछ नहीं करा, हमने समय की बर्बादी नहीं करते हुए c -6 तो निकाल दिया। अब d कैसे निकलेगा? d की ट्रिक तो तुम्हें बता ही चुका हूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा d है। और d कैसे मिलता है? हमें सम ऑफ कोफैक्टर्स से मिलता है। सर डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो बढ़िया करके। कोफैक्टर ऑफ 1 1, 4 × 1 + 2 6, प्लस कोफैक्टर ऑफ दिस 1 1 डायगोनल एलिमेंट 4 - 0 + 4, कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट 1 + 1 = d। तो d की वैल्यू 11, d की वैल्यू 11। आया मजा? तो c -6 d 11, जबरदस्त तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। c -6 d 11, सी डी की वैल्यू निकल गई है। पोल सर अभी दे रहा हूं, पोल भी दे रहा हूं, अभी तो 2 करा दिए, अब अगले पे पोल देते हैं, अगले में बेटा पोल देते हैं। देखिए 2024 का
फिर से बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी होंगे, टाइम लगेगा, वेस्ट होगा टाइम, बट हम ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है, ए इज अ 2x2 रियल मैट्रिक्स, आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये देख रहे हो, देख रहे हो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो इसको, क्या इसको देख रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई बराबर 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है, राइट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके रूट्स दिए -1 एंड 3, तो सम ऑफ रूट्स अगर मैं देखूं, सम ऑफ रूट्स देखूं तो -1 और 3 का सम 2 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखूं तो मेरे पास -1 और 3 का प्रोडक्ट -3 हो गया, ये होता है ट्रेस ऑफ ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो सर अब है ही नहीं, सर ये तो है ही नहीं, तो ए को मान लो यार, ए 2x2 मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, सो लेट ए बी सी डी मान लेता हूं, तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारे पास a प्लस डी, और ये हो गया ए डी माइनस बी सी। चलो भाई पोल में करेंगे, अब आंसर देंगे पोल में। करना क्या है सर, आगे करना क्या है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ट्रेस निकालना है, बेसिकली क्या करना है, ए स्क्वायर का ट्रेस निकालना है, ए स्क्वायर का ट्रेस निकालना है। तो भाई ए स्क्वायर तो पहले क्रिएट करना ही पड़ेगा, पहले तो बेटा ए स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और फिर उसका ट्रेस देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी सी, सारे मत निकालो, सीधे सेकंड सेकंड निकाल लो, बी सी प्लस डी स्क्वायर, तो ट्रेस हो गया इन दोनों का सम, करके देखो अब हो जाएगा, करके देखो हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी हो गया 2bc प्लस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे आएगी सर, सोचो सोचो, a प्लस डी है हमारे पास, a प्लस डी कैसे आया सर, अबे ट्रेस होता है सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम ले लिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स दी हुई है -1 एंड 3, तो सम ऑफ रूट्स ट्रेस होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, यही तो ट्रिक बताई है, वही यूज कर रहा हूं बार बार। बस अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं कह रहा हूं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लो, ए प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2ad प्लस 2bc, ए प्लस डी की जगह इस्तेमाल कर लो 2, ए प्लस डी की इस्तेमाल कर लो 2, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, इनफैक्ट सही बोल रहा हूं ना भाई, हाँ -2 कॉमन ले लीजिए, तो होगा क्या, -2 कॉमन लेके ad माइनस bc बन जाएगा, वो ad माइनस bc बन जाएगा, और ad माइनस bc भी हमारे पास -3 है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर -2 इंटू -3, 4 प्लस 6 यानी 10 हो गया, 4 प्लस 6 यानी कि 10 हो गया, मजा आया ना, आंसर हो गया 10। तो अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल कर करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिना कैरेक्टरिस्टिक के करता सर तो वही इसको पहले क्वाड्रेटिक बनाते, उसके बाद मेहनत बहुत लंबी होती। बस हमने क्या किया कि जो क्वाड्रेटिक बनती है उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट याद कर लिया, ताकि हमारा क्वेश्चन में फास्ट बन जाए, हमें वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। इधर देखिए अगला वाला देखते हैं, एक और देखें इसी प्रकार का, एक और देखें भाई, चलिए 2024 में देख रहे हो कितने सवाल आए हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। हाँ बस अब वो पता नहीं होता लोगों को कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्योंकि पता ही नहीं, वो वरना इनवर्स से बैठ के करते हैं। लेट ए बी अ 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी सी सी इस टाइप का 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। और ये इनवर्स में एक इक्वेशन दी हुई है, देखो इनवर्स में इक्वेशन दी हुई है, तो अब इनवर्स में फिर से वही ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, क्योंकि 2x2 है, 3x3 है तो क्यूबिक होगी, 2x2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, इसमें ए मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां आइडेंटिटी
अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए। ध्यान देना भाई, ध्यान देना भाई। तो यानी कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स बराबर आई की जगह 1 कर दो। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, राइट। देख लो भाई। चलिए, तो अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा निकालना मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकालनी है, एक तरह से देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है मुझे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए ये डेटा दिया हुआ है कि ए सी सी बी मल्टीप्लाइड विद 1 1 इक्वल टू 3 7। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ए तो दिया हुआ है 1, डिटर्मिनेंट ए तो दिया हुआ है 1, ठीक है, समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं भाई, समझ रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए प्लस सी बराबर 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी प्लस बी बराबर 7। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, और तीसरी यहां से आ जाएगी डिटर्मिनेंट ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 1, राइट। ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 1। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्व कर लो जरा जल्दी से, ए बी सी एलिमिनेशन करके कर लो। ए की वैल्यू 3 माइनस सी, ए की वैल्यू 3 माइनस सी यहां से, बी की 7 माइनस सी यहां से, और जल्दी से यहां से सी सॉल्व करके दिखाओ, सी सॉल्व करके दिखाओ, पोल दे रहा हूं उसके बाद। सी ए बी सी तो निकालो पहले, फिर तो निकालेंगे हम। चलिए करिए, इसको सॉल्व करके सी निकालिए। सी की वैल्यू 2 आ गई है, सी की वैल्यू 2 आ गई है, सी की वैल्यू 2 आ गई है बेटा। तो बस अब ए क्या हो गया? ए 1 हो गया, और सी 2 हो गया, तो बी तुम्हारा 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, राइट। ए बी सी तुम्हारे निकल कर आ गए, यानी कि मैट्रिक्स तुम्हारा निकल कर आ गया। ए मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 2 5, ए मैट्रिक्स निकल कर आ गया। बस अब तो क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो तुम्हें पता है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, मजेदार बात, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया करो, है ना, क्योंकि उसी तरह से हम लिख पाते हैं। अगर मैं इसको 1 बना लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स बाय अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब इजी रहेगी ना हमारे लिए। अब क्या होता है भाई? माइनस 1 बाय अल्फा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया यहां, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो डिटर्मिनेंट ए होता है सीधे। सो माइनस 1 बाय अल्फा 1 हो गया डिटर्मिनेंट ए के बराबर, यानी अल्फा तो माइनस 1 हो गया। और सम ऑफ रूट देखो, माइनस बीटा बाय अल्फा हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बीटा बाय अल्फा, और वो क्या होता है? ट्रेस होता है सर। तो 5 और 1 का सम 6 हो गया, वो 6 हो गया। सो माइनस बीटा इक्वल टू 6 अल्फा, अल्फा को माइनस 1 डालूंगा तो बीटा तुम्हारा 6 आ गया भाई, बीटा तुम्हारा 6 आ गया, अल्फा तुम्हारा माइनस 1 आ गया, ठीक है। सर रॉन्ग पोल दे दिया आपने, अरे यार क्यों? ओह, इंटीजर टाइप था ना। अब तो खैर चलो क्या ही बचा है क्वेश्चन में। चलो दे देता हूं मैं ऑप्शन, ए 2 बी 3 सी 4 डी 5। जल्दी कर दो टिक, जल्दी कर दो, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है। कोई नहीं, जिन्होंने ज्यादा सुना नहीं उनका मैंने आंसर ब्लॉक कर दिया, क्या देखेंगे वो ठीक है, पोल को जल्दी से मार्क करें, मैं यहां सामने खड़े हो गया हूं। चलिए, तो फाइनली आंसर निकाल लिया होगा आप लोगों ने। आंसर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना था, -1 + 6 5 हो गया। उत्तर डी ऑप्शन बन जाना चाहिए 5। देखो अभी भी 45% ही कर पाए देख रहे हो ना, मैं सामने स्क्रीन के खड़े हो गया ना, इसलिए देख नहीं पाए लास्ट में क्या हुआ। सर सुना तो था नहीं हमने। सर थोड़ा स्लो कर दो बेटा,
कैलकुलेशन ही तो करिए। अब कैलकुलेशन में तुम चाहते हो मैं स्लो कर दूं, तो उससे तुम्हारा कोई भला तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें भी फास्ट ही करनी है जेई के अंदर। तो मैं चाहूँ तो धीरे धीरे कर देता हूँ स्लो मोशन में। तुम देख लो, यहां से 3 इक्वेशन सॉल्व कर ली, उसके बाद मैंने अल्फा से डिवाइड कर लिया, फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो हमारा डिटर्मिनेंट ही होता है, तो -1 बाय अल्फा डिटर्मिनेंट है, यानी अल्फा -1 हो गया। सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बीटा बाय अल्फा, सम ऑफ रूट्स होता है ट्रेस। सीधा सीधा मैंने आंसर निकाल लिया अल्फा और बीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बड़ी काम की चीज है। देखो वरना कितना लेंथी क्वेश्चन होता, तुम खुद सोचो। अगर तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से नहीं करते तो पहले एक 2/2 मानते, फिर उसका इनवर्स निकालते। सोच रहे हो वेरिएबल का इनवर्स कितना घटिया। फिर यहां इस इक्वेशन में रखते, फिर तुम इतनी सारी इक्वेशंस बनाते, अल्फा बीटा ए बी सी, 5 इक्वेशन साइमल्टेनियसली बनानी पड़ती। अभी तुम्हारा फायदा क्या हुआ, 3 अपनी अलग से बनी सॉल्व हो गई, 2 अपनी अलग से बनी सॉल्व हो गई, मिक्स नहीं हुई। चलिए एक और सवाल इस पर दिखा रहा हूं, कल मैंने कराया था। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तुमने कल नोटिस किया होगा, कल की क्लास में मैंने ये तुम्हें बिना कैरेक्टर से करा दिया था। कल मैंने इनवर्स से करा दिया था, राइट, क्योंकि ये दिया हुआ था, इसका इनवर्स निकाल लिया था। कल मैंने नॉर्मल तरीके से ही कराया था, ये याद करो। ए दिया था, ये याद आ रहा है, ये लैम्डा वाला क्वेश्चन, ये कल मैंने कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन इनवर्स में। अब तुम क्या इसमें देख पा रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लग जाएगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन को जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आएगा आइडेंटिटी, यहां आएगा अल्फा ए स्क्वायर, यहां आएगा प्लस बीटा ए, फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसको निपटा सकते हो बिल्कुल वैसे ही। तो 1 इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई पहले वाले जैसी। फिर से वही अल्फा से डिवाइड करना, कर लेना चलो होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में निपटा लेना इसको। होमवर्क में देखो यहां, अब हो ही गया यार वैसे तो, 1 और 10 तो दिया ही हुआ है, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो 11 हो गया, तो माइनस बीटा बाय अल्फा 11, देख रहे हो एक लाइन में खट से आंसर। कल मैंने ये बड़ी मुश्किल से इक्वेशन निकाली थी ये वाली, यहां पे सीधे ही सम ऑफ रूट्स को सीधे 1 और 10 11 कर दिया। कर लोगे अब इसको, निपटा लोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। बस अब तो बीटा और अल्फा में 2 इक्वेशन हो गई, अल्फा बीटा तो सॉल्व ही हो गए, क्वेश्चन ही समाप्त हो गया, क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। हाँ 14 था आंसर, सही कह रहे हो, सब लोग चैट पे बता रहे हैं आंसर 14 था, मुझे भी याद आ रहा है 14 इसका आंसर आया था, कल किया था। ठीक है, आज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निपटा लेना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करा लेना। सर एनसीईआरटी से भी करा दिया करो, अरे कराए तो सारे एनसीईआरटी से बेटा। आज एक लिया है लीनियर इक्वेशन वाला एनसीईआरटी से, कल एक लिया था तुम्हारा ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। रोज कराता हूं एनसीईआरटी से, जो भी मेन क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का वो करा देता हूं मैं आपको, और होमवर्क तो दे ही रहा हूं ना, उससे एक लेवल ऊपर भी करा रहा हूं तुम्हें, तो एनसीईआरटी तुम्हें ऑटोमेटिकली इजी लगेगी अगर हम इस लेवल की पढ़ाई कर लेंगे। चलो भाई, तो एक और करते हैं इसी प्रकार का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अभी तक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई थी, अब यहां बड़ी बड़ी पावर्स हैं, यहां पर भी देखो थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया है ए, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 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 निकालना है। 2014 कॉमन आ रहा है ना, 2014 ए की पावर 2014 कॉमन आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब मुझे यहां पे मन कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने यूज करने की, जहां भी क्वाड्रेटिक दिखे 2/2 में समझ जाओ कैरेक्टर बन सकती है, 3/3 में क्यूबिक दिख रही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का काम हो सकता है, बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए तो इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है -3 है ना डायगोनल एलिमेंट्स का, प्लस प्रोडक्ट -4 +3, डिटर्मिनेंट है ना, प्रोडक्ट तो डिटर्मिनेंट होता है, -4 +3 यानी -1, तो ये -1 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 बराबर 0। ठीक है, पोल सर, चलिए पोल कर लेते हैं, पोल कर लेते हैं। हाँ तो अब हम क्या करेंगे बेटा जी, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ए सेटिस्फाई करा दिया, तो ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू -3 ये जैसा हो गया, ए स्क्वायर माइनस आई की जगह ये वैल्यू
पुट कर दी। देखो ए स्क्वायर माइनस आई की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ए की पावर 2014 और ए स्क्वायर माइनस आई की जगह -3a -2a। ये डिटर्मिनेंट निकालना है, ये डिटर्मिनेंट निकालना है। करेक्ट। सर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाया, इनवर्स का मेथड, वो बेकार मेथड है, काम नहीं आता, और बोर्ड से भी डिलीटेड है, जेई में तो था ही नहीं वो कभी सिलेबस में। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं कराया क्योंकि वो दोनों में से डिलीटेड है ना, जेई में कभी था वो और बोर्ड्स में था, बस वो भी डिलीट हो गया। एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दी हुई है। चलिए, तो -5a हो गया, a की पावर 2014। वैसे उसमें कुछ खास मुश्किल है नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल भी उसका देख लोगे, समझ आ जाएगा ऐसा। और अब a की पावर 2015 हो गई, सो -5a की पावर 2015 टाइम का मॉड निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट निकालना है। -5 एक स्केलर है, जब कूद के बाहर जाएगा तो 2 बार जाएगा क्योंकि 2/2 है, और 2015 को बाहर कर लो। डिटर्मिनेंट ए तो -1 निकाला ही था, तो 25 इंटू -1 की पावर 2015, 25 इंटू -1 की पावर 2015। करेक्ट आंसर आ गया, देख लो आंसर आ गया। ये तो -1 की पावर ऑड -1 ही होता है, तो -25 हो गया आंसर। आंसर हो गया बेटा -25। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे कुछ सवाल मैंने आपको करा दिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कुछ सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब इसमें एक एडवांस का, चलो एक ये पहले एक ये करते हैं ब्रेन टीजर, हल्की सी हिंट दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही है, और एक पैसेज है बेटा, 3 क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से देखेंगे। देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स Q सच दैट, ये एक इक्वेशन दी है, वेयर P इज दिस, N इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म DIA N1 N2 N3। अच्छा, सवाल कहां से पकड़ना है तुम्हें ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, P Q P ट्रांसपोज N, जहां पे P तो बताया हुआ है, Q नहीं बताया, N नहीं बताया। N के बारे में बोला गया है N इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट N1 N2 N3 है, बाकी तो 0 ही होंगे, डायगोनल है। तो N1 N2 N3 क्या है भाई, आगे देखते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुसाया हुआ है, इसके अंदर N घुसाया है, N के बारे में N1 N2 N3 घुसाए हैं। N1 N2 N3 आर द रूट्स ऑफ, देख पा रहे हो, N1 N2 N3 आर द रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P माइनस Ni0। तो क्लियरली N दे दिया X की जगह, क्या फर्क पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो 3 रूट्स आने वाले हैं वही हमारे N1 N2 N3 हैं। ठीक है, तो रूट्स तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि सम ऑफ रूट्स तुम्हें पता है, सम ऑफ रूट्स तुम्हें पता है क्या होता है, ट्रेस होता है सर, 1 1 1 का सम 3। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होता है सर, वो इन तीनों का CII का सम होता है, 1 प्लस थर्ड वाले का 1 -4 -3। तो ये आ गया मेरे पास -1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू जल्दी निकाल डालो P की, 1 -2 इंटू -2 करेक्ट, बिल्कुल सही है। सो 1 -4 यानी -3 हो गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यानी कि क्यूबिक में फॉर्म कर सकता हूं, क्यूबिक में फॉर्म कर सकता हूं बेटा, x³ -3x² -x-3 बराबर 0। चेक कर लो यार एक बार, सही बोल रहा हूं ना मैं, -2 इंटू, हाँ अच्छा ये +3 हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है -c, राइट। हाँ, तो ये अपनी क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। सही है, इतनी बात सही है, बस इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो सीधे ही हो रही है। इसमें से x² कॉमन, x-3, इसमें से माइनस कॉमन, तो x² -1 इंटू x-3, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आ गए, x-1 x+1 कर लो, -1, ओ -1 आ गया एक रूट,
-1, 1 और 3, तीन रूट्स आ गए हैं बेटा इसके, और हमसे बोला है सबसे छोटा वाला n1 है, फिर n2 है, फिर n3 है, तो n मैट्रिक्स तो मैंने बना लिया। n1 की जगह सबसे छोटा -1, फिर 1, फिर 3, बाकी सब तो 0 बिकॉज इट वॉज अ डायगोनल मैट्रिक्स। n बना लिया, अब आप करेंगे। अब बेटा आगे आप लोग कर लेंगे, राइट, क्योंकि n मैट्रिक्स मैंने बना दिया है। अब आप आगे क्वेश्चन को निपटाना। आंसर दिखा देता हूं इसका, ये देखिए, ये रहा, बहुत प्यारा आंसर है। आंसर बिना देखे करने की कोशिश करना पहले क्वेश्चंस को, नहीं होगा तो समरी लेक्चर में इसे डिस्कस करूंगा मैं, समरी लेक्चर में इस वाले को करूंगा ही, राइट। तो इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का थोड़ा सा इस्तेमाल मैंने कर दिया है। आपका मन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक का तो यहां से क्यूबिक बना लेते, फिर क्यूबिक के यही तीन रूट्स आते, यही क्यूबिक बनती, वो भी यही क्यूबिक बनती बेटा। चलिए, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जिसे पसंद आया, एक जरा दिमाग इसमें लगाना। एडवांस 2022 के क्वेश्चन देखो, वैसे जेईई के सिलेबस में नहीं है, बट अगर इनको मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें करा दिया है। ये सवाल भी ऐसा ही है, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल होगा, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल होगा, तो करना इसको भी, राइट करना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, इसमें ज्यादा सोचना है, उतना बेसिक नहीं है जैसा मेंस में आया, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करना जरूर, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस करेंगे समरी लेक्चर के अंदर इसको, ये सारी चीजें हम समरी लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त। ये भी करके देख लेना जिनको पीएनसी पसंद है, 2023 एडवांस का क्वेश्चन पीएनसी मिक्स्ड आया था, ये भी हम समरी लेक्चर में करेंगे डिस्कस, राइट। और इस साल वाले क्वेश्चंस भी करूंगा समरी लेक्चर में, 2024 के भी जो एडवांस्ड आए थे वो भी करूंगा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो इसके साथ ही बहुत ही जबरदस्त चैप्टर अपना समाप्त हो गया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया है समाप्त, एक मेजर चैप्टर है, ये समझ लीजिए। मेंस में भी इसके मिला के 2-3 सवाल आते हैं, और एडवांस में तो पक्का कम से कम 3 सवाल इसके आपको दिखते ही हैं, और मेंस में भी 3 तो मान ही लो आराम से, एडवांस में भी 3 सवाल तुम देख लेना। इस साल भी 2 सवाल मैट्रिसेस के आए हुए थे, डिटर्मिनेंट का पता नहीं, ध्यान नहीं है, इस बार था या नहीं, पिछले साल था डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। तो 2 सवाल एडवांस में भी मिनिमम तो कंफर्म तो मान ही लो, 2 एडवांस में, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आप आज कर लेंगे डीपीपी, और जिनको और आगे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खूब सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप अपने पीवाईक्यूज लगा लीजिए। अब इस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा लीजिए, इस चैप्टर के बेटा पीवाईक्यूज लगा लीजिए, मेंस के एडवांस के जो लगाने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त। और लास्ट में मैंने आपको बताया फंक्शन शुरू होगा अगले वीक, तो आप सब बेसिक्स पढ़ के बैठे बेटा। रिलेशन फंक्शन वाला जो मैंने करवाया हुआ है आपका अर्जुना वाले बैच में, 11th वाला जो आपके पास एक्सेस है, उसमें से देख लीजिएगा थोड़ा बहुत रिलेशंस, हम रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कराऊंगा, बट उसमें आपको पढ़ के तो बैठना है। चलिए, तो फाइनली अब जाने का समय आ गया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज का सेशन, मुझे तो बड़ा मजा आया बेटा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस कराए, बहुत सारे तो खुद ही बनाए थे उसमें से, और जेई के क्वेश्चन सारे छांटे थे। तो होपफुली अब तुम्हें समझ आ गया है कब लगानी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर नहीं समझ आया, एक बार दोबारा देखना उन क्वेश्चंस को, तुम्हें डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीक मंडे को, और इसी तरह मेहनत करते रहो। कल का दिन एंजॉय करो अपना, थोड़ी सी स्टडीज, थोड़ा सा मस्ती, और मिलते हैं मंडे को। टेक केयर एवरीवन, लव यू, सी यू।